दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण विकास पे और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए सब चीज़ देखेंगे। ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है, क्या प्रयास किया गया है, हाल के वर्षों में ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार की क्या उपलब्धि रही है और साथ ही साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या चुनौती है भारत बिहार, और साथ ही साथ ग्रामीण भारत के पिछड़ेपन के क्या प्रभाव है, और साथ ही साथ ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। हम इन सारे एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 69 बीपीएससी मेंस में और एफएओ मेंस में चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, 69 और एफएओ दोनों फाइनल करना चाहते हैं, तो आप टीम GCSIS का 125 पीडीएफ और उसके वीडियो को 100% कंप्लीट करके जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा और अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ग्रामीण विकास क्या है। देखिए, ग्रामीण विकास एक बहुआयामी घटक है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। अब प्रयास किए जाते हैं, इन प्रयासों में शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, कनेक्टिविटी, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए प्रयास किया जाता है। इन्हीं सब से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। स्वच्छ ईंधन, तो इन्हीं सब से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। भूमिका में लिखने के बाद पीडीएफ में लिखा हुआ ऊपर में लिख लीजिएगा, जो बोले हैं वही है। अब आखिर ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में और बिहार में ग्रामीण विकास की आवश्यकता के कई कारण है। सबसे पहले ये देखिए कि जैसा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत 68.8% है। हालांकि अब कम हो गया होगा, लेकिन 68.8 है। और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी बिहार आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 83.8% है, क्योंकि 16.2% शहरीकरण हो गया है बिहार में। और साथ ही साथ भारत में 47% श्रम शक्ति अपने आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, यानी कृषि पर। और बिहार के 50% श्रम शक्ति अपनी आजीविका के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जनसंख्या का आधे से अधिक जनसंख्या अगर कहिएगा तो लगभग 2/3 जनसंख्या बिहार में तो 83% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का या पूरे भारत में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगी। शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने से भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा, बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के। इसलिए अगर भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा अगर होना है तो फिर समावेशी विकास को आपको बल देना होगा। समावेशी विकास में अर्थ है समाज के सभी लोगों के उत्थान। और न्यायसंगत, समावेशी और सतत विकास लक्ष्य 2030। देखिए, एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समावेशी विकास यानी सभी क्षेत्रों, सभी समुदायों का विकास, साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 जैसा कि इसमें 17 एजेंडा है और 2030 तक सभी राष्ट्रों को प्राप्त करना है। तो यह तभी प्राप्त होगा जब भारत के संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा। जब तक यह बदलाव नहीं आएगा तब तक
एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण विकास से क्या होता है कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अब कहिए कैसे मिलता है? जब ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो उनकी आय बढ़ती है। तो क्या करते हैं? औद्योगिक वस्तुओं की मांग को बढ़ावा मिलता है। तेल, साबुन, मोटर। अभी बिहार में हम घर गए थे अभी जस्ट, तो वहां देखिए मोटर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, बड़े बड़े मिक्सी मशीन है। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि काफी बदलाव आ गया है। कार, मोटरसाइकिल तो कॉमन हो गया है। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा तो इन सब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? इसका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था का उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए, और साथ ही साथ जब जानते हैं कि भारतीय शहरों पर काफी जनसंख्या, काफी दबाव है। आप हर शहर में जाएंगे तो काफी जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, भीड़ भाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो भीड़ भाड़ जो हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के पलायन के कारण। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सही सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए, यानी ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि लोग शहरों की ओर जो पलायन करते हैं वो कम होगा। जो शहरी जनसंख्या पर दबाव जो है, भारतीय शहर पर दबाव कम होगा। यह स्थिति है। इन्हीं सब कारणों से बिहार और भारत में ग्रामीण विकास की जरूरत है। अब ग्रामीण विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? तो भारत सरकार द्वारा जो है आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी उपलब्धि देखिएगा 201 करोड़ लोगों को आवास जो है उपलब्ध करा दिया गया है। स्वच्छ एवं पेयजल, स्वच्छता एवं पेयजल के लिए जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत है। 100% ग्रामीण क्षेत्रों को ODF घोषित कर दिया गया है। शौचालय, खुले में शौचालय मुक्त। और 11 करोड़ लोगों को जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है पाइप से जल मुहैया कराई जा रही है। रोजगार के लिए मनरेगा योजना लाई गई है। स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना है। 11 करोड़ घरों में जो है LPG का कनेक्शन दिया गया है। और ग्रामीण शासन के लिए जो है 73वां सिद्धांत संशोधन जो है पूरे भारत में लागू की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वराज अभियान जो है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट योजना से पूरे गांव पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। सामाजिक सुरक्षा के लिए अगर देखेंगे, गांव में रहने वाले बुजुर्ग वृद्ध आबादी के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, श्रमयोगी मानधन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना बिहार में। प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 35 करोड़ जो है लाभार्थी को इनरोलमेंट किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। 2.9 करोड़ ग्रामीण आबादी को, ग्रामीण परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दे दिया गया है। कौशल विकास के लिए जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत ई-संजीवनी ऐप की शुरुआत की गई है। कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गाँव को जिला मुख्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मुख्यालय, महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ दिया गया है, जिससे वस्तु और सेवाओं का अबाध प्रवाह हो सके, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। सब शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई है। वित्तीय समावेशन के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना है। 44 करोड़ खाता खोला गया है। खाद्य सुरक्षा के लिए नेशनल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। 80 करोड़ आबादी को, देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। और सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को पात्र लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को लागू की गई है। इन सबसे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आ गया है।
अगर बिहार सरकार की बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास पर जो है बिहार सरकार खर्च में वृद्धि किया है। पिछले 5 वर्षों में बिहार सरकार ग्रामीण विकास पर औसतन 10.1% खर्च किया है। और वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 21-22 में, पिछले वर्ष की तुलना में 21-22 से, यानी 21-22 माने 20-21 की तुलना में 21-22 में ग्रामीण विकास पर खर्च में 18% की वृद्धि की गई है। जिनका योजना जो है ग्रामीण विकास के अंतर्गत कार्य करता है, ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो है निबंधित संस्था है, यह ग्रामीण विकास के लिए जो है समर्पित संस्था है। और यह अपने 15 वर्षों के सफल में ग्रामीण विकास की सूरत और सीरत जो है बदल दिया है। गृह वितरण योजना है, गांव में भूमिहीन लोगों को आवास के लिए मुख्य गृह वितरण योजना के तहत भूमि दी जाती है। गांव में जो है विद्युत के लिए एक तो सौभाग्य योजना है ही, साथ ही साथ रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट शुरुआत की गई है 23 में। इसके तहत हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाने हैं। और लोहिया हर वार्ड में 10 सोलर लाइट है। हर वार्ड में है कि हर जो है, हाँ, हर वार्ड में 10 सोलर लाइट जो है लगाए जाने हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो है बिहार को जो है खुले में ODF घोषित कर दिया गया है। इसकी दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है 24-25 तक जो है पूरी तरीके से खुले में शौच मुक्त के स्तर को बनाए रखना। हर घर नल जल योजना के तहत जो है पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हर परिवार में जो है नल जल का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के तहत जो है टोला संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत हर टोलों, गांव को जो है मुख्य जिला सड़कों, राज्य सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्लॉक, प्रखंड, महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ दिया गया है। इससे जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आ गया है। अब क्या सुधार आया है, हम इस पर चर्चा करेंगे अभी जस्ट। अब हम जो तमाम प्रयास किए गए हैं उससे ग्रामीण जीवन पर क्या असर पड़ा है, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सुधार के देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 देखेंगे जो 2019 से 21 का है। हम उसकी तुलना करेंगे NHFS 4 से, यानी नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2015-16 में जो हुआ है उससे तुलना करेंगे 2019-21 से। 15-16 की तुलना 19-21 से करेंगे, यानी 4 और 5 की तुलना करेंगे। तो लिंगानुपात में देखेंगे NHFS 4 के अकॉर्डिंग जो है 2015-16 में लिंगानुपात 927 था, जो 2019-21 में बढ़कर 937 हो गया है। लिंगानुपात में सुधार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, उसे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संकेत करता है। स्वास्थ्य में देखेंगे संस्थागत प्रसव जो है NHFS 4 में 75.1% था, लेकिन ठीक जो है NHFS 5 में 86.7% हो गया है। ग्रामीण गरीबी में जो है NHFS 4 में 32.59% गरीबी थी ग्रामीण क्षेत्रों में, जो NHFS 5 में 19.28 हो गई है, गिरावट आया है। कुल प्रजनन दर देखेंगे NHFS 4 में भारत की प्रजनन दर 2.4 था, जो NHFS 5 में घटकर 2 हो गया है। तो प्रजनन दर में गिरावट होता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है ना, तभी प्रजनन दर में गिरावट आती है। जब आप भी पढ़ लिख ले ऑफिसर बन जाएंगे, कम बच्चे की आवश्यकता महसूस करेंगे, समझ रहे हैं। और घरेलू सुविधा में वृद्धि देखेंगे तो सभी घरों में बिजली पहुंचा दिया गया है, सभी घरों में जो स्वच्छ ईंधन की पहुंचा दी हो गई है, सभी घरों में जो है स्वच्छ पेयजल कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। साफ सफाई जो है ODF घोषित कर दिया गया, सभी घरों में शौचालय बना दिया गया है। सभी लोगों के पास जो है, सभी लोगों को जो है
संस्थागत वित्तीय स्रोतों से जोड़ दिया गया है। जनधन खाता के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो गया है। तो ये ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में यही सुधार हुआ है। क्वेश्चन आ रहा है 69 में एफएओ में, याद रखिएगा। अब आखिर देखेंगे कि ग्रामीण जीव विकास में क्या चुनौती है। देखिए, ग्रामीण विकास में भारत और बिहार दोनों में सिमिलर चुनौती है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। देखिए, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि एक असंगठित क्षेत्र का व्यवसाय है। इसका स्वरूप ऐसा होता है कि इसमें लाख मेहनत करने के बावजूद बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से भी इसमें इसका आय सृजन क्षमता जो सीमित होता है। औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में इसमें कम आय का सृजन होता है कृषि क्षेत्रों में, जिससे इस पर निर्भर रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार नहीं हो पाता है। और एक औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले आदमी 20,000 महीना कमाता है, एक किसान पूरे साल भर काम करेगा तो 20,000 रुपये कमाएगा 1 एकड़ खेत में। तो कृषि क्षेत्र का आय सृजन क्षमता औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कम होता है, जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पाती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखेंगे शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या होता है, भूमि पर दबाव पड़ता है, भूमि का विखंडन होता है, भूमि टुकड़ों में बंटवारा होता है, जिससे कृषि उत्पादन पर के सामने चुनौती पैदा करता है। साथ ही साथ जो है रोजगार संकट भी आजीविका सुरक्षा के सामने भी चुनौती खड़ा करता है और जीवन की गुणवत्ता इससे प्रभावित होती है। अब मान लीजिए किसी को 2 बच्चा पालना है, किसी को 4 बच्चा पालना है, दोनों की आमदनी सेम है। 4 बच्चे की वाले की जीवन की गुणवत्ता, उसके पास पैसा ही नहीं हो पाएगा कि वह स्नान अच्छा साबुन लगा सके और मोटरसाइकिल पे चल सके, अच्छा खाना खा सके, बच्चों को स्कूल भेज सके, अच्छी जगह इलाज करा सके। तो सारी उसकी कमाई जो है भरण पोषण पर ही खर्च हो जाता है। लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं जनसंख्या वृद्धि होने के कारण। प्राकृतिक आपदा, जैसा कि जानते हो कि जलवायु परिवर्तन का असर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक दिख रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है और थोड़ा भी अधिक बरसात सूखा होता है, मौसम की प्रतिकूलता बढ़ती है, कृषि जो है दह जाता है, कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे गांव में रहने वाले लोगों की खास सुरक्षा प्रभावित होती है, रोजगार प्रभावित होता है, आय प्रभावित होता है, महिला के सामने चुनौती पैदा करता है। खेती की मौसमी प्रकृति भी बड़ी चुनौती है और भारत और बिहार में भूमि सुधार का अपर्याप्त क्रियान्वयन पर्याप्त नहीं किया गया है। अभी भी बहुत कोई आदमी के पास बहुत सारा जमीन है, किसी के पास बिल्कुल जमीन नहीं है। तो ये असमान वितरण है। सामाजिक ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जाति धर्म इस सब का बोलबाला है। इससे क्या हुआ है कि सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में जो है क्रियान्वयन में जो है बाधा पड़ती है। वैश्वीकरण का प्रभाव, देखिए वैश्वीकरण 3 तरीके से ग्रामीण विकास को प्रभावित किया है। सबसे पहले असमान विकास करके। वैश्वीकरण के कारण क्या है कि शहर आर्थिक विकास का इंजन बन गया है, ग्रामीण क्षेत्र पीछे छूट गया है। शहर और ग्रामीण, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सारा औद्योगिक कारखाने शहरों के आसपास ही लग रहे हैं। सारा बड़े बड़े संस्थान जो है, सेवा क्षेत्र के बड़े बड़े संस्थान जो है शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हो रहे हैं। दोनों में अंतराल बढ़ गया है। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश का प्रवाह जो है वैश्वीकरण के बाद विकसित राज्यों के विकसित शहरों तक ही जो है रहा है, जैसा कि आप जानते होंगे। और गांव के कुटीर लघु उद्योग का पतन हो गया है वैश्वीकरण के कारण। और गांव में जो है वैश्वीकरण के कारण कृषि आगतों, उर्वरक, खाद, बीज, ये सब भी महंगी हो गई है। तो ये सब जो है वैश्वीकरण के कारण, जिससे लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है। किसानों की आमदनी घट गई है। अब वैश्वीकरण के कारण महंगे बीज, महंगे खाद, महंगे कीटनाशक, सिंचाई महंगा हो गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आय पर असर पड़ रहा है। और आय पर असर पड़ेगा तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। डिजिटल विभाजन, जैसा कि जानते होंगे कि भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच विभिन्न समुदायों के बीच व्यापक डिजिटल अंतराल है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं अगला टॉपिक्स पे।
ये स्थिति है। और विकास योजनाओं की असफलता, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजना में जो है पर्याप्त जो है प्रशासनिक दक्षता की चुनौतियां, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही जो है आम बात है। बिना भ्रष्टाचार के तो काम ही नहीं हो पाता है। तो यह स्थिति है। अब ग्रामीण विकास, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन, शिक्षा, कौशल विकास, शिक्षकों का प्रशिक्षण, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण देते हैं। ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता, दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया जाता है, सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, कौशल विकास की प्रशिक्षण दी जाती है। स्वच्छ ईंधन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना, एलपीजी सिलेंडर जो है कारगर है, इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होती है। आज ऊर्जा जो है सोलर ऊर्जा, सौर पंप, विद्युत, एक विज्ञान प्रौद्योगिकी है, ऊर्जा तक जो है पहुंच बढ़ी है, लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आज जो है सूचना प्रौद्योगिकी की आधारित जो है बैंकिंग सेवा से लोग जो है संस्थागत वित्तीय स्रोतों से जोड़ना संभव हो गया है। कौशल विकास, खास सुरक्षा के लिए देखेंगे आज पॉइंट ऑफ सेल है, राशन कार्ड का डिजिटलाइजेशन है, पात्र लाभार्थियों का चयन है, वन नेशन वन राशन कार्ड है। तो खास सुरक्षा से उसके बाद कृषि का विकास में डिजिटल एग्रीकल्चर, नैनो टेक्नोलॉजी से कृषि, एआई द्वारा कृषि कार्य, रोबोट, ड्रोन, इस सबसे खास सुरक्षा उत्पादन में देखेंगे उर्वरक, खाद, बीज, सिंचाई, सोलर पंप से सिंचाई, ग्रामीण जीवन को जो है। उसके बाद पेयजल में पाइप से सिंचाई, स्वच्छ पेयजल पाइप द्वारा पीवीसी पाइप के माध्यम से जो है घरों में जल पहुंचाया जा रहा है। बुनियादी ढांचा में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप देख रहे हैं सड़क, पुल, पुलिया, आवास, इस सब का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में देखेंगे बड़े बड़े अस्पताल, एम्बुलेंस, व्हाट्सएप, टेलीमेडिसिन की सुविधा का विस्तार हुआ है। प्राकृतिक आपदा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से प्राकृतिक आपदा से जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक आपदा से जो है बचाया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो आप इस सब को देख रहे हैं, सारे टेक्नोलॉजी की चर्चा कर दी गई है पीडीएफ पे, सबको आप देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारा चीज है बता रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को आपको जो है रटना है। पीडीएफ पूरा पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब ग्रामीण विकास के विक्षेपण का क्या प्रभाव है तो पीडीएफ में लिखा हुआ उसको देख लीजिएगा, 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट है। इसी सबको बार बार पढ़ेंगे, हो जाएगा। हम आगे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे।